हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। तो बच्चों, आज वन लाइनर इंग्लिश की सीरीज़ में आपके लिए मैं क्लास 10th का लेसन 5 का वन लाइनर लेकर आई हूँ। इसका सेकंड पार्ट है कूर्ग। मैं उसके वन लाइनर आपके लिए लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो पूछे जाएंगे MCQs में और एक्सट्रैक्ट में। ये आपके दोनों ही कवर करेगा और आप यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप आंसर में भी इन वन लाइनर्स को मेंशन कर सकते हैं यदि आपने अच्छे से तैयारी की है तो। कूर्ग हमारे चैप्टर का नेम है, प्लेस है ये कूर्ग, सिटी है। देखते हैं द मेन क्रॉप, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द मेन क्रॉप ऑफ द कूर्ग इज कॉफ़ी। कूर्ग किसके लिए फेमस है? कॉफ़ी के लिए फेमस है। और यहाँ की मेन जो क्रॉप है, मेन फसल है यहाँ की, वो कॉफ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट है कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका की एक सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है कोडागु। कोडागु कर्नाटका की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है। ये आता है आपके MCQs में क्वेश्चन, तो आपको ये वर्ड जो बोल्ड लेटर्स में लिखे हैं खास तौर से उनको याद कर लेना है, जो आपके एक्सट्रैक्ट और MCQs में पूछे जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट का, इस जिले का 30% जो भाग है वो सदाबहार वनों से कवर है, यानी कि घिरा हुआ है। कुर्गिज आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक्स और अरेबिक डिसेंट। यानी जो कुर्ग के लोग हैं वो ग्रीक या अरब के डिसेंट है, उनके सक्सेसर हैं, उनके ही वंशज हैं। ओके, नेक्स्ट डिसेंट मीन्स वंशज हो गया। कुर्गिज आर फेमस फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। और जो कुर्ग के लोग हैं वो अपनी मेहमान नवाजी के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, वो लोगों का अच्छे से स्वागत करते हैं। नेक्स्ट है द कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। हमने जो परेड होती है 26 जनवरी की और 15 अगस्त की निकलती है, तब हमने कूर्गी रेजिमेंट को देखा है, जो कि मोस्ट डेकोरेटेड होती है। उनकी जो कैप होती है वो भी डेकोरेटेड होती है। इस तरह से एक ख़ास तौर से जो उनकी आर्मी की, इंडियन आर्मी की जो कूर्गी रेजिमेंट है, उनकी ड्रेस बहुत अधिक डेकोरेटेड होती है, इसीलिए ऐसा इसमें कहा गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कोडाविस हैव द परमिशन ऑफ कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। यानी कि जो कोडागु के लोग हैं उनको हथियार रखने का बिना लाइसेंस के परमिशन है हथियार रखने की। ओके, तो यानी कि वो हथियार रख सकते हैं बिना लाइसेंस के भी। नेक्स्ट है कावेरी रिवर फ्लोस इन कूर्ग। और कावेरी रिवर यहाँ पर एक प्रसिद्ध नदी है कावेरी, जो यहाँ से बहती है। ब्रह्मगिरी हिल्स प्रोवाइड द मोस्ट सीनिक व्यू ऑफ द कूर्ग। जो ब्रह्मगिरी हिल्स है, यहाँ से कूर्ग का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द आइलैंड ऑफ निसर्गधाम इज इन कूर्ग। और निसर्गधाम आइलैंड भी, बंदरगाह भी कूर्ग में स्थित है। तो कूर्ग की इतनी सारी यहाँ की विशेषताएं हैं जो इस चैप्टर में बताई गई हैं, इसलिए इसके इतने सारे पॉइंट्स हैं। आपको इन सारे पॉइंट्स को याद रख लेना है, और इनसे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप उनको इसके आंसर के रूप में उसे लिख सकते हैं। इसीलिए सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है रिवर राफ्टिंग, कनूइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग आर फेवरेट ऑफ कूर्गीज। यानी यहाँ पे ये सारे गेम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं
कूर्गी के लोग इनको पसंद करते हैं। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी होती है, कनोइंग भी होती है, रैपलिंग भी होती है, पहाड़ी से रस्सी बांध के नीचे उतरना चढ़ना इस तरह से, और रॉक क्लाइंबिंग यानी कि पहाड़ों पे चढ़ना, माउंटेन्स पर बाइकिंग भी होती है। तो ये यहाँ के फेवरेट गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, जो कि यहाँ पे आने वाले पर्यटक भी यहाँ पे उनका मज़ा लेते हैं और यहाँ के लोग भी उसके हैबिचुअल हैं। नेक्स्ट है बायलाकुप्पी इज द इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट। बायलाकुप्पी क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा, इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट, यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो तिब्बत की बस्ती है वो है बायलाकुप्पी। ठीक है, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा तिब्बती लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती है। मकाक, मालाबार, स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरेस आर फाउंड इन कूर्ग। और ये यहाँ पर जो एक तरह के प्राणी हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, मकाक जिनको कहते हैं, और मालाबार की गिलहरियाँ हैं, लंगूर्स हैं, स्लेंडर लोरेस हैं, ये सब कूर्ग में पाए जाते हैं। ये सारे जानवर कूर्ग में पाए जाते हैं। मडिकेरी इज द ओनली गेटवे टू कूर्ग। जो मडिकेरी है वो कूर्ग का प्रवेश द्वार है। ये सारे नेम जो बोर्ड लेटर्स में हैं आपको याद कर लेना है, यही आपके एमसीक्यूज में मोस्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है द नियरेस्ट एयरपोर्ट ऑफ कूर्ग आर मैंगलोर एंड बेंगलोर। और यहाँ का सबसे पास का हवाई अड्डा है मैंगलोर और बेंगलोर। नेक्स्ट है द बेस्ट सीजन टू विजिट कूर्ग इज सितंबर टू मार्च। ये क्वेश्चन में भी मेंशन किया गया है एक, जो सबसे अच्छा यहाँ के घूमने का टाइम है वो सितंबर से लेके मार्च तक का है। यहाँ पे ये सीजन सबसे अधिक अच्छा यहाँ पे मनोरम दृश्य हमें देखने को मिलता है। कूर्ग इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। कूर्ग को रोलिंग हिल्स का लैंड भी कहा जाता है, यानी कि लुढ़कती हुई पहाड़ियाँ। इट इज सेड दैट अ पार्ट ऑफ Alexander army settled and married amongst locals in कूर्ग। और ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर की सेना का एक पार्ट यहीं पर रुक गया था, छूट गया था, और उन्होंने यहाँ के लोकल में ही शादी कर ली है और वो यहाँ पे रुक गए थे, बस गए थे। माउथ इज अ पर्सन हु राइड्स एंड ट्रेन्स एन एलिफेंट। और माउथ किसे कहते हैं? एक जो हाथी की सवारी करता है और उनको ट्रेन करता है हाथियों को, तो उसको माउथ कहा जाता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। ये थे सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कूर्ग, और ये ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट है, सेकंड पार्ट है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं टी फ्रॉम आसाम, इसका अगला पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है वो लेकर आऊँगी, और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वन लाइनर्स हैं वो आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए। एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं एंड तक आपके साथ रहने वाली हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।